हूँ IK न्यूज़ के साथ। मैं हूँ आपकी होस्ट आतिका शेख और आज मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर लाहौर में, जहाँ पर फर्स्ट टाइम पंजाब एक्सपो ट्रांसपोर्ट 2025 की एग्जीबिशन लगाई गई है। और यहाँ पर सबसे स्पेशल चीज़ ये है कि चाइना से इंपोर्ट की गई ट्राम यहाँ पर मौजूद है। उसके बारे में ओवरव्यू करवाते हैं आपको और दिखाते हैं कि वो कैसी दिखती है। ये चलिए मेरे साथ। हाँ जी, मेरे साथ मौजूद है मैनेजिंग ऑपरेशन हसीब, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, ये जो न्यू इनिशिएटिव है और बहुत बेहतरीन है। सबसे पहले मुझे ये बताइएगा इसकी जो स्पेसिफिकेशन है किस तरह से है? ये नोरेनको इंटरनेशनल के तावन से मरियम नवाज़ शरीफ के विजन ट्रांसपोर्ट 2030 के अकॉर्डिंगली वी हैव लॉन्च दिस SRT इन पाकिस्तान। दिस इज़ 1/10 ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ नॉर्मल कन्वेंशनल मेट्रो रेल ट्रांजिट सिस्टम, जो कि एक टायरलेस टायर्ड ट्रैम है। इसके लिए हमें बेसिकली ट्रैक या किसी भी इलेक्ट्रिक कैटेनरी की ज़रूरत नहीं होती और ये इलेक्ट्रिक पावर्ड है। और इसके अलावा अगर आपने कुछ जानना है इसके बारे में तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर यू। व्हाई नॉट हम थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे, अंदर जाएंगे, देखेंगे, आपसे पूछेंगे कि क्या ट्रेन तो पहले भी ऑरेंज ट्रेन माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम कर रही है, चल रही है, लेकिन ऑरेंज ट्रेन और ये ट्राम कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है? क्या न्यू चीज़ें इसके अंदर इंस्टॉल की गई हैं? और मैंने सुना है एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसकी कि ये विदाउट ड्राइवर ये चलेगी, तो क्या ये सच है? जी हाँ जी, ये ऑटोनोमस व्हीकल है हमारे पास जो हमने लॉन्च किया है। ये वन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, गल्फ़ और दीगर ममालिक के अंदर अंडर ट्रायल और कमर्शियल ऑपरेशंस के अंदर चल रही है। ऑरेंज लाइन और इसमें सबसे मेजर डिफरेंस इज़ अबाउट द कॉस्ट। जैसा कि आपको पता है कि हमारी इकॉनमी डेवलपिंग है और चीफ़ मिनिस्टर के विजन के अकॉर्डिंगली हमने बेहतर से बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज अपनी आवाम को प्रोवाइड करनी है। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए 1/10 ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट दैन ऑरेंज लाइन हमारे पास ये प्रोडक्ट है SRT। ये एक वक्त में 300 पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। और इनिशियली जो इसका रूट डिसाइड हुआ है वो येलो लाइन के ऊपर हुआ है, जो कि जिना टर्मिनल ठोकर न्याज़ बेग से स्टार्ट होकर हरबंसपुरा पर एंड होता है। अंदर चलते हैं, ओवरव्यू करते हैं इसका, देखते हैं ये किस तरह से है, किस तरह से बनाई गई है। इस ट्रैम की टोटल लेंथ अराउंड 32.3 मीटर्स है और इसकी हाइट 3.6 मीटर है और 2.65 इसकी विड्थ है, जो कि और इसका एडवांटेज ये है कि इसको चलाने के लिए आपको स्पेशल डेडिकेटेड रूट के अलावा ये मिक्स ट्रैफिक में भी चल सकती है। जहां आपकी एक बस चलेगी वहां 4 या 5 बसेस के बदले एक ही अगर आप ट्रैम चला देंगे तो आपके पैसेंजर्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। उसके अलावा दिस इज़ एन इलेक्ट्रिक सोल्यूशन फॉर द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड। जैसा कि आप जानती हैं लाहौर एक दुनिया की सबसे ज़्यादा आलूदगी से भरपूर जगह है। यहाँ पे हमें इस तरह के इनिशिएटिव्स जो कि गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्टेड हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा आवाम के लिए पेश करने चाहिए। इसकी मैं कलर स्कीम की बात करूं, जो इसके इंटीरियर की बात करूं तो बहुत खूबसूरत सा एम्बियंस है। इसके बारे में बताइएगा। इसके बारे में ये जो है वो टेम्परेचर ओरिएंटेड इसके अंदर क्लोथिंग यूज़ हुई है विद रिस्पेक्ट टू द सीटिंग अरेंजमेंट फॉर द पैसेंजर्स, ताकि और HVAC फुली कंट्रोल्ड है ताकि उन्हें जो पैसेंजर्स हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा आरामदेह और आलूदगी से पाक एक भरपूर जदीद टेक्नोलॉजी वाली राइड जो है वो मिल सके। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके अंदर 300 लोगों की गुंजाइश है ट्रैवल करने के लिए और ये 5G और AI टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए यू डोंट नीड टू हैव अ स्पेशल डेडिकेटेड लाइन फॉर इट। ये ऑटोमेटिकली एक ट्रैम से दूसरी ट्रैम के बीच में अपना हेडवे मेंटेन करती है।
सर जैसे कि आपने बात की इसकी सीट्स के बारे में, ये बहुत कंफर्टेबल हैं, दिखने में लग रही हैं, क्योंकि अगर हम बात करें इस पे बैठ के तो ये वाकई में बहुत कंफर्टेबल है एज़ कम्पेयर टू अदर बसेस और अदर ट्रेन्स। अगर हम इसकी बात आपने की कि इसमें इतने पैसेंजर बैठ सकते हैं 300 प्लस समथिंग, लेकिन यहाँ पर मैं सीट्स देखूँ तो सीट्स उतनी नहीं है। क्या ये हम खड़े होकर सफ़र कर सकते हैं? जी हाँ जी, जब मैं बात करता हूँ कि 300 कैपेसिटी है तो उसमें सीटिंग अरेंजमेंट के साथ साथ जो लोगों के खड़े होने की गुंजाइश है, उन दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रख कर ये एक ट्रैम की कैपेसिटी निकाली जाती है। ये चीज़ पे मैं बहुत कंफ्यूज थी, ये किस पर्पज़ के लिए बनाया गया? जैसा कि आपको पता है कि नॉर्मली जो ट्रैम का जो कन्वेंशनल मॉडल होता है उसके अंदर कैटेनरी, ये जो ओवरहेड इलेक्ट्रिक केबल्स हैं वो यूज़ होती हैं, या फिर जो उसके ऑन ग्राउंड ट्रैक होता है उस पर ट्रैम चलती है। चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये टायर्ड ट्रैम है जिसको कहते हैं ट्रैकलेस ट्रैम। तो बेसिकली ये इनके टायर्स हैं जिनको कवर करने के लिए उन्होंने इस जगह को भी यूटिलाइज़ किया है और ये पैसेंजर्स के लगेज वगैरह रखने के लिए ये जगह इस्तेमाल हुई है। अगर हम आगे चलें तो ये बहुत अजीब सी चीज़ है जो कि मेरी समझ से बाहर है। ये क्या है? ये बेसिकली इसकी आर्टिकुलेशन मॉड्यूल है। चूँकि ये मेट्रोपॉलिटन सिटी में इस्तेमाल की जाती है तो इस तरह की आर्टिकुलेशन दी जाती है ताकि ट्रैम जो है वो जो टर्न्स हैं अपने, लाइक ये 15 डिग्री जो टर्न आराम से 15 डिग्री तक का टर्न ये ले सकती है, जिससे ये बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है विद अदर मिक्स ट्रैफिक टू मूव अराउंड। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ लाहौर में ये कैसे विदाउट ड्राइवर ये ऑपरेट की जाएगी? तो ये थोड़ा सा वो नहीं है, लाहौरी आपको पता है ड्राइव किस तरह करते हैं। असल में हमारी ये प्रोडक्ट प्रेजेंट करने का मकसद ये है कि हम एक ऑटोनोमस व्हीकल गवर्नमेंट के लिए पेश करें, लेकिन आपको पता है कि गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट फाइनलाइज़ करने से पहले वो मुख्तलिफ मराहिल से गुज़र के फाइनलाइज़ होता है। उसमें हर तरह की फिजिबिलिटी स्टडीज़ होती हैं। तो हमारी प्रोडक्ट तो ऑटोनोमस व्हीकल ही है, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो इसके साथ ऑटोनोमस चलाकर वो एक डेडिकेटेड ट्रैक भी बना सकती है जिसके अंदर ऑटोनोमस चल सकता है। उसमें बैरूनी जो ट्रैफिक की मदाखलत है वो कम से कम होगी, लेकिन अगर वो चाहे कि उसको ड्राइवर के साथ चलाना है तो वो ड्राइवर के साथ भी इसको चला सकते हैं। ओके, मतलब पॉसिबल है कि ये ड्राइवर के साथ भी अपग्रेड की जा सके। तो ज़्यादा वेट नहीं करवाएंगे आपको। यहाँ पर पैसेंजर सीट्स तो आपने देख ली, लेकिन हम देखेंगे कि ये अपग्रेड कहाँ से की जाएगी और कैसे ये चलेगी। देखते हैं। ये जो दरवाज़ा है ये वो दरवाज़ा है जिससे ये ट्राम अपग्रेड होगी। यहाँ पर हमारे ड्राइवर साहब बैठेंगे अगर पॉसिबल हुआ, क्योंकि ये वैसे कह रहे हैं कि ये ख़ुद से अपग्रेड की जाएगी, ऑटोमेटिक है, लेकिन यहाँ पर लाहौर में ड्राइवर की ज़रूरत होगी तो ड्राइवर ज़रूर होगा। एक सीट यहाँ पे मौजूद है, एक स्क्रीन दी गई है जो कि इनके पास है और ये पूरी बनाई गई है। कितने खूबसूरत इसकी राउंड शेप है, ऐसे लग रहा है जैसे प्लेन नुमा ये एक शेप बनाई गई है। और यहाँ जो फ्रंट सीट के साथ बेल्ट दी गई है, एक स्क्रीन इनको दी गई है। ऑब्वियसली उस स्क्रीन पर सारा मैनुअली ये सारी चीज़ें होंगी। कैमरास लगाए गए हैं यहाँ पर, दोनों अतराफ़ में कैमरास हैं। मोहम्मद उज़ैर शाह और मैं जनरल मैनेजर ऑपरेशंस हूँ पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी। सर पहले तो बहुत मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये जो न्यू इनिशिएटिव लिया मरियम नवाज़ शरीफ ने, और बहुत बेहतरीन, हर बार एक नई से नई चीज़ लेकर आती हैं हमारी आवाम के लिए। बहुत अच्छी ये चीज़ है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? और अगर मैं इसकी कीमत की बात करूँ तो वो भी आप ज़रूर हमारी ऑडियंस को बताइएगा, क्योंकि ओवरव्यू ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ। थोड़ी सी गुफ्तगू आपसे करना चाहती हूँ, थोड़ी सी अंदर की बातें जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। अच्छा, ये जो व्हीकल है इसको कहते हैं सुपर ऑटोनमस रैपिड ट्रांजिट। ये पहली बार इसका सैंपल पाकिस्तान में आया है। इसको हम प्रोजेक्ट कर रहे थे कि इसका यूज़ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में किया जा सकता है, तो उस पर फिजिबिलिटी अपने अपने शहरों की तैयार है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पे इसको गुजरांवाला मेट्रो बस में भी शो किया गया है, और ये फैसलाबाद मेट्रो बस में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है, और लाहौर येलो लाइन में भी हो सकता है। अच्छा, इस तरह है कि क्योंकि ये पुराना मॉडल है और ये सबसे पहला प्रोटोटाइप था, इस वजह से अभी इनकी कीमतें बहुत हाई हैं, और ये एक ट्रेन की कॉपी है। इसका मुतबादिल भी मौजूद है जो इसी शक्ल का है, और वो इतना ट्रेन लाइक तो नहीं है, लेकिन बाहर से कोई बता नहीं सकता। अब क्वेश्चन ये है कि लोगों की सेफ्टी के लिए हम क्या करेंगे। इसलिए हमारी टीम चाइना गई थी
और इसको भी देखा और ऑप्शंस भी देखें। देखिए, जो फ़ैसला हम पब्लिक के लिए करेंगे वो पब्लिक के बेस्ट इंटरेस्ट में होगा। जी, कोशिश ये है कि जो भी बस चलाई जाए उसकी लाइफ 10 साल हो और बैटरी लाइफ भी 10 साल हो और हमें कोई भी पार्ट्स वगैरह ना डालने पड़े। तो ये हमारे लिए कुछ कंसर्न है। पब्लिक को मूव करने के कई तरीके हैं, ये एक अच्छा तरीका है। इसको नेस्पाक भी स्टडी कर रहा है अपनी फिजिबिलिटी में। आप आगे आप भी देखिए, हम भी देखते हैं कि पब्लिक के हक़ में बेस्ट फ़ैसला क्या होता है। इसकी कीमत की बात करें? जी, इसकी कीमत ये वाला जो है ना, ये तकरीबन 70-75 करोड़ रुपए की चीज़ है, लेकिन हमें इसके जो मुतबादिल हैं वो 15-20 करोड़ तक भी मिल जाते हैं। सो अभी ना कोई हतमी फ़ैसला नहीं हुआ कि ये चीज़ इसी तरह इस्तेमाल होगी। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि एक 30 मीटर की व्हीकल का डिज़ाइन जो है ना, इस वक्त कंसिडर किया जा रहा है। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच।